पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट डिफाइंड है सेक्शन 340 ऑफ द इंडियन पेनल कोड में। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits is said to have committed the offense of wrongful confinement. जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को रेस्ट्रेन करता है किसी एक सर्टेन लिमिट के बाहर जाने से, तो हम कहेंगे उस व्यक्ति ने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। अब एक सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट का मतलब ये हो गया कि किसी को, फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर किसी को, मान लीजिए कि ए और बी है, तो ए ने अगर बी को एक ऐसे रूम में लॉक कर दिया है, कहते हैं ना चार दीवारी में, अगर उसने एक रूम में लॉक कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गई सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट कि ये इसके आगे कहीं और जा ही नहीं सकता है, तो उसे हम कहेंगे कि ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया गया है ए की तरफ से। ठीक है, अब ऐसा भी आप एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो कि एक बिल्डिंग में रहता है, उसके नीचे उसकी दुश्मनी, मतलब उससे किसी की उससे दुश्मनी है। दूसरा जो व्यक्ति है जो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अभी करने जा रहा है, दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या करता है, आर्म्ड मैन यानी कि कुछ लोग वो पिस्टल के साथ या फिर गन के साथ उसकी बिल्डिंग के बाहर खड़ा कर देता है और ये कहता है कि अगर तुम उस बिल्डिंग से बाहर निकले, अपने फ्लैट से बाहर निकले, तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। तो उसको क्या किया, उसको एक सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में वहां से उसको आगे नहीं बढ़ने दिया उस इंसान ने, तो हम क्या कहेंगे कि उसने रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अच्छा, इस डेफिनेशन से इंग्रेडिएंट्स क्या बनते हैं। सबसे पहली बात तो पर्सन को रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट किया जाए, यानी कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के हमने जो सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे वो सारे फुलफिल होने चाहिए। तो सबसे पहले पर्सन को रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया जाए। तो अगर आप लोगों ने रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए। ठीक है, पर्सन इज रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज कि पर्सन को कहाँ बियॉन्ड सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट नहीं जाने दिया जा रहा है, तो एक सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट उसके लिए बना दी गई है जिसमें ही हैज द राइट टू प्रोसीड। ठीक है, तो ये हमारे दो इंग्रेडिएंट्स इस डेफिनेशन से निकल करके आए हैं। अब पनिशमेंट देख लेते हैं कि पनिशमेंट क्या होती है। सो पनिशमेंट इसकी डिफाइंड है अंडर सेक्शन 342 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की जो पनिशमेंट है वो डिफाइंड होती है सेक्शन 341 आईपीसी में। ठीक है, सेक्शन 342 में लिखा है इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर, उसका डबल जस्ट कर दिया गया है। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर 1 ईयर, यानी कि देखो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में एक रिविजन टाइप का कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट होती है, 500 रुपीज का फाइन होता है, या फिर दोनों चीजें होती है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में इम्प्रिजनमेंट होता है 1 साल का, फाइन होता है 1000 रुपए का, और या फिर दोनों चीजें भी हो सकती हैं, यानी कि 1 साल का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और 1000 रुपए का फाइन भी हो सकता है। सो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज डिफाइंड इन सेक्शन 340 और उसकी पनिशमेंट डिफाइंड है सेक्शन 342 में। सो आई होप आप लोगों को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, यानी कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट में और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। एंड आई विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑन दिस ऑल्सो एज अ शॉर्ट वीडियो। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।